भाई, तो एक बार की बात है, मेरे पापा केटरर थे। शादियों का सारा सामान ऑर्गेनाइज करते थे। बड़ी शादियां भाई, चीज की टेबल्स 40 फीट लंबी, वाइन, मल्टीपल पिग्स रोस्टिंग, सब कुछ। और ये स्टोरी एक ऐसी शादी के बारे में है जहां माँ ने अपनी बेटी की शादी को अपनी खुद की शादी समझ लिया। नहीं भाई, लिटरली अपनी शादी। मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हुआ। रुक रुक भाई। तो ये ब्राइड और उसकी माँ मेरे पापा के पास आते हैं वेडिंग डिटेल्स के लिए। और भाई बस शुरुआत हो गई। माहर चीज पर बहस कर रही है। मेनू पर बहस, प्लेट गार्निशेस पर बहस, नहीं यह फोर्क गलत है, नहीं यह स्पून छोटा है, नहीं यह नैपकिन का कलर गलत है। मील का टाइमिंग माँ डिसाइड करेगी, नैपकिन की फोल्ड भी माँ के अकॉर्डिंग होगी, फ्लावर अरेंजमेंट भी माँ का होगा, एवरीथिंग माँ का। बेटी के दांत निकल आ रहे हैं भाई, सच में। खून भी आ रहा है। ऐसे मुंह पर देख रही है जैसे माँ उसको बेच देगी अगली बार। नहीं नहीं नहीं, अब माँ क्या कर रही है? केक के रिबन और आइसिंग ट्रिम का शेड। यह ऑफ लाइट ग्रीन है, नहीं भाई यह टू लाइट है, नहीं भाई यह टू डार्क है, नहीं भाई यह बिल्कुल ही रॉन्ग है। फिर से बनवाना पड़ेगा। फिर से। खत्म करो यह सब। और बेटी सिर्फ खड़ी हुई है, सुन रही है, धीरे धीरे मेंटल हो रही है। भाई क्या बात है यार, सच में। माँ को पता नहीं चल रहा कि वो किसकी शादी प्लान कर रही है, अपनी या बेटी की। किस दुनिया में रह रही है यह वुमन। मेरे पापा सिर्फ देख रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, सोच रहे हैं भाई यह लड़का कितनी गलती की है जो इसको मैरी करना है। और फिर यह हुआ भाई। यह मोमेंट। ब्राइड ने बस सब कुछ ब्रेक कर दिया। खड़ी हो गई, माँ को सीधे आंखों में देखा और पूरे वेन्यू में, सबके सामने, सबके कान में सुनाई देने वाली आवाज में बोल दिया, माँ अगर तुम अभी यह बंद नहीं करती तो मैं तुम्हें शादी से निकाल दूंगी। यह मेरा दिन है। मेरा दिन। भाई भाई भाई। साइलेंस आ गई पूरी वेन्यू में। पूरी वेन्यू में साइलेंस। कोई बोल नहीं रहा, कोई हिल नहीं रहा। माँ का मुंह खुल गया जैसे कोई 10 टन ट्रक आ गया हो, बीच में आके उसको रोक दिया हो और फिर रिवर्स में चला जाए। माँ को पता नहीं चल गया कि अभी क्या हुआ। और अब सुन भाई, अब तो खेल ही बदल गया। बेटी ने अपने पापा की तरफ मुड़ा, सीधे आंखों में देखा और बोला, पापा सुन लो, मैं चेक साइन करूंगी, तुम मेरे लिए काम करते हो। कुछ भी डिसाइड नहीं होगा जब तक मैं न कहूं। कुछ भी नहीं। समझ गए? भाई पापा का सिर हिल गया। और फिर अगर माँ कोई भी चीज प्लान करने की या चेंज करने की कोशिश करे तो तुम मुझे फौरन फोन करना। फौरन। 1 सेकंड भी वेट मत करना। मुझे कॉल करना। समझ गए? पापा जी। बस एक शब्द, जी। और फिर पापा ने पूरा फोकस बदल दिया, बेटी की तरफ देखने लगे। और अब सुन भाई, अब तो असली बात आ गई। मेरे पापा को माँ ने क्या कहा अब? कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। माँ बस खड़ी रही, सुनती रही, जैसे किसी ने उसका माउथ टेप कर दिया हो। और पापा को बेटी की बात सुनने के बाद जब माँ कोई और सजेशन करना चाहे तो पापा ने क्या किया? नॉट एट ऑल। बस इतना। नॉट एट ऑल, 2 शब्द। बस 2 शब्द और माँ की पूरी अथॉरिटी खत्म। माँ अब हम यह पापा नॉट एट ऑल माँ नहीं भाई, मैं सोच पापा नॉट एट ऑल माँ पर पापा नॉट एट ऑल। और फिर वापस प्लानिंग शुरू कर दी, जैसे कि माँ रूम में है ही नहीं। माँ को कहीं भी कोई और बात करने का मौका नहीं मिला भाई। खत्म। 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 भाई यह बहू को अपनी माँ को कंप्लीटली शट करना आता है। और पापा को क्या आता है? नॉट एट ऑल, एक फ्रेज, बस एक फ्रेज। और माँ की पूरी पाल। पर हमारे यहां तो माँ ही फाइनल बॉस होती है। माँ के सामने पूरा परिवार, पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है। यह लड़की तो शाही थी भाई। नॉट एट ऑल, पापा ने 2 शब्द बोले और माँ की पूरी पार्लियामेंट, पूरी कोर्ट, पूरी सिस्टम बंद कर दी। माँ को रियलाइज हो गया कि वो अब माता नहीं रह गई, वो अब बस एक अतिथि है इस शादी में। और इसीलिए यह स्टोरी इतना वायरल हुआ भाई, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके घर में भी ऐसी कोई लड़की आए जो माँ को नॉट एट ऑल बोल सके। लेजेंड।